हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम, जो 2018 में रिलीज्ड अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है। जुरासिक वर्ल्ड की सीरीज में ये दूसरी मूवी है। जुरासिक वर्ल्ड 2015 में हमें ओवेन और क्लेयर दिखाए थे। ओवेन 4 वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेन करता था, जिसमें सिर्फ एक ब्लू जिंदा बची है। उस पार्ट में साइंटिस्ट हेनरी वू ने अपनी लैब में इंडोमाइनस रेक्स नाम का खतरनाक डायनो बनाया था, जो एंड में मारा गया। जुरासिक वर्ल्ड 2015 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में चेक करें। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम शुरू होती है इसला नोबलर के पास एक सबमरीन से डीएनए के लिए इंडोमाइनस रेक्स की बोन लेने कुछ लोग गए होते हैं। वो बोन कलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर भेज देते हैं। मूसासोरस वहां आ जाता है। ऊपर जो इंसान गेट बंद करने वाला होता है, उस पर टायरेनोसोरस टी-रेक्स अटैक करके उस इंसान को खाने के लिए उसके पीछे भागता है। वो इंसान किसी तरह प्लेन की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। उसे लगता है वो बच गया, पर तभी पानी का डायनो मूसासोरस उसे खा जाता है। गेट खुले रहने की वजह से मूसासोरस अब खुले ओशन में आ जाता है। कुछ वक्त बाद पता चलता है कि इसला नोबलर में एक वोल्केनो फटने वाला है, जिससे सारे डायनोस मारे जाएंगे। कुछ लोग डायनोस को बचाना चाहते हैं। अब इसी टॉपिक पर डिबेट होती है, जहां डॉक्टर मैल्कम कहते हैं हमें डायनोस को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और वो वहीं ख़त्म हो जाएं तो ठीक रहेगा। 1993 में ह्यूमंस ने उन्हें क्लोन थ्योरी से बनाकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब हमें क्लेयर दिखाते हैं, जो डायनासोरस को प्रोटेक्ट करना चाहती है। क्लेयर के फ्रेंड जिया एक वेटरिनेरियन और फ्रैंकलिन वेब एक टेक्नीशियन भी उसके साथ काम करते हैं। वो लोग डायनोस के लिए फंड इकट्ठा कर रहे होते हैं। न्यूज में दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है डायनोस को नहीं बचाया जाएगा। तभी क्लेयर को बेंजामिन लॉकवुड के घर से फोन आता है। वो लोग उसे मिलने बुलाते हैं। बेंजामिन लॉकवुड हेमंत के पार्टनर होते हैं। लॉकवुड के घर क्लेयर इलाई मिल्स से मिलती है, जो उसे बताता है कि हमारे पास एक सेंचुरी है जहां हम डायनोस को रख सकते हैं। वहां इंसानों का जाना मना होगा और डायनोस अकेले खुशी से रहेंगे। मिल्स कहता है हम कुल 11 स्पीसीज के डायनोस को बचा सकते हैं, जिसमें से एक ब्लू भी है। वो अपनी स्पीसीज की आखिरी बची है, पर ब्लू बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल है। मिल्स कहता है ब्लू को पकड़ने के लिए हमें ओएन की ज़रूरत है और वहाँ के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए तुम्हारे हैंड प्रिंट्स की। अब क्लेयर ओवेन के पास जाकर उसे इसला नोबलर पर जाने के लिए कहती है और उसे ब्लू के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल करती है। क्या तुम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? पर ओवेन फिर भी जाने से मना कर देता है और फिर रैप्टर्स के बचपन की वीडियोस देखता है। चारों रैप्टर्स बचपन से ही ओवेन के साथ थे और वो उन्हें ट्रेन करता था। अगले दिन ओवेन सबसे पहले ही प्लेन में जाकर बैठ जाता है। अब मेजी दिखाते हैं, जो बेंजामिन लॉकवुड की बेटी शार्लेट की बेटी होती है। लॉकवुड मेजी से कहता है तुम दिखने में बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। उसका बस चलता तो वो भी सभी डायनोस को बचा लेती। मेजी की मॉम एक एक्सीडेंट में मार गई थी, ऐसा मिल्स ने बताया था। अब ओवेन लोग इसला नोबलर पहुंच जाते हैं, जहां मिल्स के कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं। क्लियर कंट्रोल रूम का डोर ओपन करती है और फ्रैंकलिन की हेल्प से वो लोग ब्लू को ट्रैक कर लेते हैं। ओवेन, जिया, बीटली और मिल्स के कुछ लोग एक ट्रक में जाते हैं ब्लू को ढूंढने। ओवेन ट्रक से उतर जाता है और अकेले ब्लू को ढूंढने लगता है। ब्लू से दिख जाती है। ओवेन उसे बात करता है। ब्लू ओवेन को पहचान जाती है। तभी बीटली और उसके लोग आकर ब्लू को सेडेटिव के डार्ट से हिट करते हैं। इस बीच ब्लू एक इंसान पर अटैक करती है, इसलिए वो लोग उस पर गन चला देते हैं। ब्लू गिर जाती है। ओवेन बीटली को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ओवेन को भी सेडेटिव के डार्ट से हिट करता है। ओवेन वहीं गिर जाता है। जिया कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ब्लू को सिर्फ मैं बचा सकती हूँ, वरना इतना ब्लड लॉस हो गया है, ब्लू मर जाएगी। अब वो लोग सब वहाँ से चले जाते हैं, ब्लू को साथ लेकर और ओवेन को वहीं बेहोश छोड़कर। कुछ वक्त बाद एक हार्बीवोरस डायनो आकर ओवेन को लिक करता है। ज्वालामुखी फट रही होती है। ओवेन खुद को हिला नहीं पा रहा होता। लावा उसके बिल्कुल करीब होता है। वो किसी तरह खुद को मूव करता है। ज्वालामुखी फटने की वजह से क्लेयर और फ्रैंकलिन वाला रूम भी लॉक हो जाता है। उनकी मदद करने भी कोई नहीं आता, पर वहाँ एक डायनो आ जाता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हैं।
वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं वोल्केनो फट रहा होता है और दूर से ओवेन भागो भागो चिल्ला रहा होता है। वो तीनों भागते हैं। बहुत से डायनासोर्स भी खुद की जान बचाने के लिए भागते हैं। वो तीनों एक बॉल राइड के पीछे छुप जाते हैं। क्लेयर और फ्रैंकलिन उसके अंदर बैठ जाते हैं, पर जब तक ओवेन बैठने लगता है डोर लॉक हो जाता है और एक डायनो उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी टी-रेक्स वहां आकर उस डायनो को खा जाता है। अब क्लेयर, ओवेन और सभी डायनोज वोल्केनो के लपटों से खुद को बचाने के लिए भागते हैं। क्लेयर लोग पानी में गिर जाते हैं और डोर लॉक हो जाता है। अब ओवेन उन्हें बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। ओवेन लोग देखते हैं मिल्स के लोग बहुत से डायनोज को ले जा रहे होते हैं। व्हीटली को डायनो के टीथ रखने का शौक होता है। वोल्केनो पूरी तरह फटने वाला होता है और मिल्स की शिप वहां से निकलने वाली होती है। उन्होंने सभी डायनोज को सेडेटिव दिए होते हैं। अब क्लेयर भागकर एक ट्रक चलाती है और वो तीनों किसी तरह शिप तक पहुंच जाते हैं। पीछे बचे हुए डायनोज चिल्ला रहे होते हैं मानो वो लोग खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहे हों। क्लेयर उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। अब वो लोग उस ट्रक में जाते हैं जहां जिया ब्लू को ट्रीट कर रही होती है और बताती है कि ब्लू को ठीक करने के लिए डायनो के ब्लड की ज़रूरत है। क्लेयर और ओवेन एक ट्रक में जाते हैं जहां टी-रेक्स होता है। वो लोग उसका ब्लड निकाल लेते हैं। ट्रक का डोर खुला देखकर उसे कोई लॉक कर देता है बाहर से। टी-रेक्स जाग जाता है। क्लेयर ट्रक के ऊपर से निकलकर बाहर से गेट खोलती है। ओवेन बाल बाल बचता है। दूसरी तरफ मेजी इलाई की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि डायनोस को किसी सेंचुरी में रखने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए यहाँ लाया जा रहा है। वो ये बात जाकर अपने नाना लॉकवुड को बता देती है। मिल्स इस सिलसिले में मिस्टर एवरसोल से मिलता है और उसे अपने नए डायनासोर, जिन्हें वो लोग अपनी ही लैब में बना रहे होते हैं, इंडोरैप्टर्स, जो सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनाए गए हैं, पल्स कोडेड लेजर टारगेट सिस्टम का यूज़ करके। मेजी दोबारा एक लैब में जाकर देखती है जहां उसे ओवेन की वही वीडियो दिखती है जहां वो रैप्टर्स को बचपन में ट्रेन करता था। जिया ब्लू की बुलेट निकाल देती है और कहती है ब्लू ठीक हो जाएगी। हेनरी वू मिल्स से कहता है मुझे ब्लू हर हाल में जिंदा चाहिए। मेजी छुपने के लिए पीछे जाती है जहां एक डायनोस पर हाथ रखता है। खुद को बचाने के लिए वो भागती है। मिल्स उसे पकड़कर रूम में लॉक कर देता है। बेंजामिन लॉकवुड मिल्स से मिलते हैं। अब सभी डायनोस को लॉकवुड एस्टेट ले जाया जाता है। बेंजामिन लॉकवुड मिल्स से सवाल पूछते हैं तुम खुद पुलिस को फ़ोन करो और सब बता दो, पर मिल्स लॉकवुड को ही मार देता है। ओवेन, क्लेयर पकड़े जाते हैं। उन्हें बंद कर दिया जाता है। मिल्स कहता है सबसे कहना क्लेयर और ओवेन आइलैंड पर ही जलकर मर गए। अब बहुत से लोग लॉकवुड स्टेट आते हैं डायनोस को खरीदने। मेजी बेंजामिन लॉकवुड के रूम में जाती है, पर वो ऑलरेडी मर चुका होता है। मेजी छुप जाती है। मेजी अपनी मॉम की इमेज देखती है, वो एग्जैक्टली सेम होती है। मिल्स आयरिस को भी कान से निकाल देता है और कहता है अब मैं ही मेजी का गार्डियन हूँ। अब ओवेन ट्रिक लगाता है। वो अपने पास वाले रूम में बंद बेबी डायनो को उकसाता है। एवरसोल डायनोस की बोली लगानी शुरू करता है। डायनोस बहुत महंगे बिक रहे होते हैं। मिल्स के अकाउंट में बहुत से पैसे आ जाते हैं। उधर बेबी डायनो दीवार तोड़ देता है और उसकी हेल्प से क्लेयर ओवेन बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मेजी भी उन्हें मिलती है, जो उन्हें बताती है लॉकवुड मारे गए। मेजी उनके साथ चली जाती है। एवरसोल अब नए डायनो इंडोरैप्टर से मिलवाता है, जिसे युद्ध में लड़ने की टेक्निक से बनाया गया होता है। डायनोज कमांड फॉलो कर सकते हैं, ये उन्होंने ओवेन से सीखा। इसे भी इंडोमाइनस रेक्स की तरह हेनरी वू ने बनाया होता है, पर वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप होता है, बेचने के लिए नहीं। मगर लोग बहुत हाई बोली लगाते हैं। अब ओवेन बेबी डायनो को बाहर भेज देता है और भगदड़ मच जाती है। लोग भाग जाते हैं। व्हीटली अंदर आता है जहां इंडोरैप्टर बंद होता है। वो उसे सेडेटिव के डार्ट से हिट करता है। इंडोरैप्टर बेहोश हो जाता है। व्हीटली उसके पिंजरे में जाकर उसका टीथ निकालने लगता है। असल में इंडोरैप्टर बेहोश होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इंडोरैप्टर व्हीटली को खा जाता है और बाहर निकल आता है, जहां वो एवरसोल को भी मार देता है। इलाई मिल्स क्लेयर लोगों को पकड़ने लगता है, जहां वो बताता है मेजी को भी डायनोस की तरह क्लोन थ्योरी से बनाया गया था। तभी इंडोरैप्टर वहां आ जाता है। हेनरी वू लैब खाली करवाता है।
फ्रैंकलिन हेनरी वू को बेहोश कर देता है। जिया खुद को बचाने के लिए ब्लू का डोर खोल देती है। इन सब के बीच हाइड्रोजन साइनाइड गैस लीक हो जाती है। इंडोरैप्टर ओवेन लोगों के पीछे होती है। वो इंडोमाइनस रेक्स से भी ज़्यादा स्मार्ट होती है। ओवेन सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो इंडोरैप्टर से छुप सकें। दूसरी तरफ हाइड्रोजन साइनाइड लीक होने की वजह से डायनोस का दम घुटने लगता है। वेंटिलेटर्स ऑन करने के लिए फ्रैंकलिन सिस्टम रिबूट करता है और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इंडोरैप्टर क्लेयर लोगों को देखकर उन पर अटैक करती है। मेजी वहां से भागती है। इंडोरैप्टर पीछे भागती है। मेजी एक सीक्रेट वे से होते हुए अपने रूम में जाकर ब्लैंकेट लेकर लेट जाती है। इंडोरैप्टर घर के ऊपर चढ़कर देखती है और एक विंडो खोलकर अंदर आ जाती है। वो मेजी के पास आने लगती है। तभी ओवेन आकर उसे हिट करता है। ओवेन की गन खाली हो जाती है। अब ब्लू आ जाती है और इंडोरैप्टर पर अटैक करती है। इंडोरैप्टर ओवेन के पीछे आती है, मगर ओवेन तक पहुंचने के लिए इंडोरैप्टर को कांच की बने रास्ते से जाना होता है। वो जानती है ऐसा करने से वो गिर जाएगी, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पर क्लेयर आकर उसे डाइवर्ट करती है और लेज़र ओवेन की तरफ मारती है, जिससे वो अटैक करे और नीचे गिर जाए। और ऐसा ही होता है, पर इंडोरैप्टर खुद को संभाल लेती है और ऊपर आ जाती है। अब ब्लू उस पर जंप करके उसे नीचे गिरा देती है। नीचे एक डायनो के स्केलेटन पर गिर के मर जाती है। बाकी डायनोस का भी हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से दम घुट रहा होता है। क्लेयर उन सब के गेट खोल देती है, पर उन सबको जिंदा रखने के लिए मेन गेट खोलने की ज़रूरत होती है। ओवेन कहता है ऐसा करने से पहले सोच लो, अगर वो बाहर चले गए तो क्या होगा। क्लेयर रुक जाती है, पर मेजी गेट खोल देती है। डायनोस बाहर आ जाते हैं। इलाई मिल्स इंडोमाइनस रेक्स की बोन लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, पर टीरेक्स इलाई मिल्स को मार देता है। ओवेन ब्लू से कहता है हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा, पर ब्लू वहाँ से चली जाती है। डायनोस आज़ाद होते हैं। ब्लू भी। मैल्कम कहता है अब हमें डायनोस के साथ रहना होगा। वेलकम टू जुरासिक वर्ल्ड। लेटेस्ट मूवी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जल्दी अपलोड होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।